फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की धुरी माने जा सकते हैं क्योंकि ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो बिना किसी मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन के किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पर फंड मैनेजर आसानी से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे सकता है, साथ ही बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स की बात करेंगे। तो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड एक एग्रेसिव फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि ग्रोथ कंपनीज को पिक करके रिटर्न्स बनाता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क मौजूद रहती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स बनने की संभावनाएं भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। यह फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका यदि एयूएम देखें तो ये 14,312 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर दोस्तों इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 13,13,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,92,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 14.69% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 16.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.22% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 5.92% है। खास बात यह है दोस्तों कि ये फंड 6.58% का आउटस्टैंडिंग अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही ये फंड पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंट चेंजेस करके रिटर्न्स बनाता है। सो इसी वजह से एग्रेसिव निवेशक इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 15 स्टॉक्स मौजूद है, यानी कि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। ये फंड एक फोकस्ड नेचर का फंड है जिसमें कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रखे जा सकते हैं। हालांकि इसी कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करके इस फंड ने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। यह फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 26,230 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड को 2025 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 16,44,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,42,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.06% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.56% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.64% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.69% है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड रिटर्न्स बनाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। साथ ही ये फंड 7.76% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। इनके अलावा ये फंड पूरी कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है, मतलब कि यहाँ पर फंड का अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही बेहतरीन है। इनके अलावा ये फंड पोर्टफोलियो में बहुत ही कम चेंजेस करता है, जिससे कि वोलेटिलिटी की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है। दोस्तों इस फंड में आपको टोटल 29 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी पॉपुलर फंड है, जो कि सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ भी आ रहा है। साथ ही पराग पारिक का ये फंड लगभग 10-11% यूएस मार्केट की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। खास बात यह है कि ये फंड आउटस्टैंडिंग डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि ये फंड मार्केट गिरने के साथ में काफ़ी कम गिरता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम देखें तो ये 1,29,783 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। वहीं पर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पर को फंड मैनेजर्स की लिस्ट को देख सकते हैं। यदि इस फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 17,33,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते
तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,50,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.52% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.03% है और लास्ट 1 ईयर में 5.96% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। साथ ही फंड का अल्फ़ा भी 8.96% का है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फ़ा है। साथ ही फंड का बीटा 0.97 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.93 के मुकाबले बहुत ही कम है, यानी कि ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। वहीं पर इस फ्लेक्सी कैप फंड में आपको टोटल 88 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आप फाइनेंस की 51 बुक्स का बंच डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार फंड है। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें कि ये पोर्टफोलियो में काफ़ी कम चेंजेस करता है और पिक किए गए स्टॉक्स में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहकर वहां पर रिटर्न्स जनरेट करता है। HDFC का ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए यहाँ पर लगभग 30 साल का समय हो चुका है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 94,069 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस स्कीम को 2025 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 18,53,000 रुपीज़ होती। वहीं पर 10 साल पहले यदि फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,13,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.78% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.44% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.54% है। साथ ही दोस्तों, ये फंड भी बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है और ये फंड भी एक लो बीटा फंड है। इनके अलावा प्रेजेंट टाइम में फंड का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 50 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को फर्स्ट रैंक पर रखने का मेन रीजन यही है कि इसका लो AUM है, जिसकी वजह से यहाँ पर इजीली फंड को मैनेज किया जा सकता है। साथ ही ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली लो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यह फंड 2021 में ही लॉन्च हुआ है, जिसका AUM 20,055 करोड़ रुपीज़ हो चुका है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। ICICI की इस स्कीम को 2021 से मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 19.87% है, लास्ट 1 ईयर में 6.12% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 7.60% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड मोस्ट ऑफ पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक शानदार चॉइस माना जा सकता है। ICICI फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 73 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिनका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।